इट्स इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड सेमीफाइनल, और लास्ट टाइम दोनों टीम्स खेली थी सेमीफाइनल में ही, तो कुछ खास यादगार मैच रहा नहीं था इंडिया के लिए, बट कंप्लीटली डिफरेंट कंडीशंस, तो क्या रिजल्ट भी हुआ कंप्लीटली डिफरेंट। हेलो, वेलकम बैक टू सुपर ओवर पावर्ड बाय फैन कोड। मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे एक्सपर्ट जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी इंडिया को जिता के आए हैं, तो इसलिए हम वापस ले आए उन्हें, कहीं जाना नहीं आपको, प्लीज वेलकम। थैंक यू पीयूष। तो ऑस्ट्रेलिया को हराने की खुशी देख रहे हो आप? एक्चुअली ये सिर्फ हराने की है या फिर बाहर हो गए हूँ उसकी भी है? आरपी भाई आपसे स्टार्ट। अब दोनों कह सकते हैं यार, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम ऐसी ना, बिग मैच प्लेयर्स बहुत सारे हैं जो बड़े पटल पे बड़े मैचेस में कुछ ना कुछ अलग करके जाते हैं यहाँ पे। ये पिछला मैच जो हारी है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में, उसमें भी एक प्लेयर अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, ट्रेविस हेड। मुझे लगा था कि ऐसा ना कि बहुत क्लोज लेके जाए, लेकिन वहाँ पर उतना अच्छा नहीं कर पाए। पर ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ा, अगर देखें पुराना इतिहास भी देखें, तो है डोमिनेंट रहा उनका वर्ल्ड कप में खासतौर से, इसलिए बाहर जाने की खुशी बराबर की है। अगर भाई, अगर दोनों टीम की हिस्ट्री की बात करें, इंडिया और इंग्लैंड की, तो बहुत क्लोज रहे हैं वो T20 इंटरनेशनल में हेड टू हेड की अगर बात करें, तो वहीं वर्ल्ड कप में बात करें तो अभी तक अगेन वहाँ पे भी बराबर है। 2007 में सिलसिला शुरू हुआ, पहले इंडिया जीती, फिर इंग्लैंड जीती, फिर इंडिया जीती, और आखिरी मुकाबला सेमीफाइनल सबको याद ही है। वो एक चीज़ भूल गई थी इंग्लैंड उसके अंदर, वो आउट होना, विकेट देना भूल गई थी वो। ओपनर्स चेज कर गए थे, और कहीं भी मैच में नहीं थी इंडिया, बट वो था एक बहुत ही पार्ट ऑफ विकेट, जो कि इंग्लैंड की हमेशा से स्ट्रेंथ रही है, उनकी बैटिंग, और वहां पे वो ऑब्वियसली डोमिनेट किया उन्होंने। बट यहाँ गुयाना में खेलने वाले हैं, जो कि उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, जो कि स्पिन खेलना, बहुत ही लो एंड स्लो कंडीशंस हमें देखने को मिली है। डे मैच भी होगा। क्या आपके लिए इंडिया फेवरेट है, और आपको क्या लगता है इंडिया रिपीट कर सकती है जो कि इंग्लैंड ने हमारे साथ किया था लास्ट वर्ल्ड? आई थिंक हो सकता है, क्योंकि गयाना बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, ये एशियन टीम्स के लिए वो हेवन जैसी हैं। यही वो मैदान था जहां पर अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 75 रन पे ऑल आउट कर दिया था। यही वो मैदान था जहां पे एक्चुअली पीएनजी ने वेस्ट इंडीज की नाक में दम कर दिया था। तो ये वो मैदान है, वो पिच है जिसके ऊपर ना स्ट्रोक मेकर्स को याद करना पड़ता है दोबारा कि नहीं सर, ये T20 नहीं है, टेस्ट मैच है। बंदे के तरीके से एकदम सिंगल सिंगल से खेलो। यहाँ ना बनते 150 रन, यहाँ 125 में फाइट है। तो इंग्लैंड की जो अभी तक की थ्योरी रही है, ये इन्होंने टेस्ट मैच में भी बहुत बार सबको बताया है कि हम तो ऐसे ही खेलते हैं, ये तो अपन का स्टाइल ही ऐसा है। तो अपन का स्टाइल यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ पे तमीज से एकदम परिस्थितियों को हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट के साथ खेलना पड़ता है। तो ऐसे में भारतीय टीम, मुझे लगता है वी आर बेटर सूटेड, और वी विल स्टार्ट एज फेवरेट्स। वैसे आपने जो मैच की बात की, वेस्ट इंडीज पीएनजी, जहाँ पे हालत खराब हो गई थी वेस्ट इंडीज की वो चेज करने में, वो इकलौता डे गेम था, बाकी सारे नाइट मैचेस हुए थे और वहाँ भी बहुत टर्न देखने को मिला था। और डे गेम में तो और ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ड्राई विकेट होगा, और ज़्यादा स्पिनर्स गेम में आएंगे, और ऑब्वियसली इंडिया के अभी तक रविंद्र जडेजा पार्टी में नहीं आए, बाकी स्पिनर्स जरूर आए, और हो सकता है कि शायद ये मैच जैसी वीकनेस रही है, या फिर आप बोल सकते हैं जितना वनरेबल रहा है इंग्लैंड अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन, हो सकता है वो भी पार्टी में आ जाए। अभी वैसे पार्टी से याद है, ये जो राइवलरी स्टार्ट हुई थी वे बैक इन 2007, और वो आइकॉनिक गेम जहाँ पे युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, आप उसका पार्ट भी थे, आपने 2 विकेट भी लिए थे उस मैच में। मुझे लगता नहीं वैसे आपको याद होगा, बट आपको गेस करना है कि आपके वो 2 विकेट कौन से थे उस मैच में। इंग्लैंड के मैच में एक शायद मुझे ध्यान है, वो कॉलिंगवुड पीछे से बोल्ड हुए थे। दूसरा मत पूछना प्लीज, कॉलिंगवुड बोर्ड हुए थे। दूसरा मत पूछना, मुझे खुद ध्यान नहीं है। दूसरे की हिंट देता हूँ, आप थोड़ा टाइम पहले कमेंट्री कर रहे थे उनके साथ। इयान मॉर्गन नहीं, ओइशा। उवेश। हाँ, तो मॉर्गन था भी नहीं तब। उवेश भी खेला टीम में। मैं तो उवेश को दोबारा कमेंट्री में याद दिलाऊंगा ये बात तो, कि भाई मैं तुम्हें आउट किया था मैंने। पर मैच अच्छा था बहुत। मैच अच्छा इसलिए नहीं था कि सिर्फ युवराज ने 6 छक्के मारे थे, पर मैच जिस तरीके से घटा था यहाँ पर, बहुत अच्छा क्रिकेट खेली थी भारतीय टीम ने, और बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग थी वहाँ पर। और हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट ने काफ़ी इस टूर्नामेंट को रूल किया था। सबने समय समय पर विकेट निकाल के थे, चाहे श्रीशांत और इरफान और मैं था यहाँ पर। बेसिक गेंदबाजी के साथ, बहुत कम यॉर्कर के साथ, एक अच्छी लेंथ गेंदबाजी बहुत प्रभाव डाली थी उस मैचेस में। सेकंड मोस्ट विकेट्स थे वैसे आपके इस टूर्नामेंट में, और आप हमेशा से हम्बल रहते हो, बताते भी हो कि कितने विकेट मैंने पिक किए थे, याद भी नहीं रहते आपको खैर। बट अगर हमने उस मैच की बात की है, वो एंड्रू फ्लिंटॉफ का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उसके बारे में बताना चाहेंगे कुछ आप? एक थोड़ी सी तू में हो गई थी एंड्रू फिल्टॉफ की, और मुझे नहीं लगता कि उसने बहुत थोड़ा ही शायद टीज किया था उसमें। युवराज जी भड़क गए उसके ऊपर, और वो थोड़ा सा गर्मा गर्मी हुई, क्योंकि दोनों खिलाड़ी आमने सामने कई बार आ चुके थे। गर्मा गर्मी में नुकसान उठाना पड़ गया इंग्लैंड को। उस गर्मी के बाद तो वो छक्के पे छक्के लगाने लगे युवराज सिंह वहाँ। मुझे अभी भी ध्यान है, जो मेरी मेमोरी में सबसे ज़्यादा ध्यान है, कि कौन सा 6 सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को लास्ट से ध्यान होगा कि उन्होंने लेंथ का बॉल था, स्लॉट का बॉल था, बाहर मार दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर, पर एक छक्का पॉइंट के ऊपर मारा था। वो आसान नहीं था।
पर क्योंकि बाउंड्रीज छोटी थी, पर वो 6 मारने के बाद वो मुझे शॉट एकदम तरीके से ध्यान की वो लगा और हमने ड्रेसिंग रूम में बात करना स्टार्ट कर दिया, भाई इसको तो आज 6 पड़ जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। होपफुली ऐसा रिपीट कुछ इस मैच में भी हमें देखने को मिले, क्योंकि जैसे वेन्यू रहा है, अगर आप स्पिनर हैं तो आप ऑफ कोर्स गेम में रहेंगे, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं यहाँ पे हिटिंग। अगर 3 भी आते हैं एक ओवर में तो हम मान लेंगे 6 आ गए। अगर भाई आज के मैच पे आते हैं वापस से, अभी इंग्लैंड अगर लास्ट मैच की बात करें बिल्कुल कंप्लीटली डोमिनेट करके आया, जॉर्ज बटलर के वो इनिंग की बात कर रहे थे, अभी तक नहीं आई है। उन्होंने जैसा ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया उसके बाद में वो भी आ चुके हैं पार्टी में। इस बैटिंग लाइनअप में अभी भी अगर आप देखें तो बल्कि तो स्कोरिंग दोनों ओपनर्स ने की है, बाकी बैटर्स के अभी भी उतने रन नहीं है। हैरी ब्रूक अगेन रन करके आ रहे हैं, बट उतना गेम टाइम नहीं रहा है, और ऐसा कोई बैटर नहीं है जिससे आपको बहुत ज्यादा डर लगे। क्या आपको लगता है इन कंडीशंस में इंडियन बॉलर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे? करना तो चाहिए, और दोनों जो ओपनर्स हैं वो भी, उनकी भी लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने हमने कहानी पहले बहुत बार चर्चा की है, इसी शो पे की है, और भारत के पास तो दो दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। अब क्योंकि दो ही फास्ट बॉलर खेलते हैं तो अक्षर पटेल को तो हम पावर प्ले ओवर्स में देखेंगे ही देखेंगे। और ये बात जरूर जहन में रहने वाली है कि ये लंबी पारियां नहीं आ सकती इस पे, ये साझेदारियों का काम है। यहाँ पारियों का नहीं है, साझेदारियों का है कि अगर आप 20 22 25 रन की एक साझेदारी, देन अनदर 22 रन की साझेदारी, तो फिर हो सकता है कि आखिरी 4 ओवर में आपके पास 6 विकेट हाथ में हो, और फिर पिचेस जनरली फिर मैटर नहीं करती हैं। ये मैं पहले बैटिंग करने वाला सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर आपके पास उतनी विकेट हो, 24 ही गेंद हो, हालांकि उन 24 में से भी कई बार बुमराह की 12 हो जाती हैं, तो फिर आपके मतलब लेने के देने पड़ जाते हैं। पर एटलीस्ट यू बैक योर सेल्फ कि अर्शदीप को आपने मार लिया, आपने 4 में कुछ 30-35 रन, नॉट सेइंग 50, पर 30-35 रन आपने बटोर लिए, तो जो पार स्कोर से आप 10-15 ऊपर चले जाते हैं। तो अगर उस समझदारी से आप नहीं खेलेंगे तो समस्या होगी। और जो बात आपने जिस पर टच अपॉन किया ना, ऐसी पिचेस पे, जितनी मुश्किल पिचेस होती हैं, उन पिचेस पे फॉर्म का महत्व बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि फॉर्म नहीं होती तो ऐसी पिचेस पे बैटिंग करने के लिए ना फिर नहीं हो पाती है, क्योंकि आप अपने खेल के बारे में अगर सोच रहे हो तो फिर आप कंडीशंस के साथ नहीं खेल पाओगे। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय टीम के जो बल्लेबाज, जिन जिनके पास फॉर्म है, दे फील मोर कॉन्फिडेंट, जिसके पास फॉर्म नहीं है दे टेंड टू स्ट्रगल। वैसे आपने लेफ्ट आर्म स्पिन वाले मैचअप की बात की, और एक चीज जो कॉमन रही है हमारे हर इंग्लैंड के प्रीव्यू में वो है वो मैचअप अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन। हर मैच में बात की है हमने, और वो उनके अगेंस्ट गया भी है, और बात भी की थी जब इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे वो, तो हम फिर बात करेंगे जब अक्षर पटेल के अगेंस्ट वो आएंगे, तो उसी की बात कर लेते हैं ग्लव्स। अरबी भाई, एक चीज जो कॉमन है दोनों ओपनर्स के साथ में कि वो एक थोड़ा स्ट्रगल रहा है, स्पेशली अगर आप टॉप ऑर्डर की बात करें तो अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन, और दोनों ही ओपनर्स को अक्षर पटेल ने रिसेंटली जो आखिरी मुकाबला था आईपीएल में, बटलर ऑफ कोर्स राजस्थान रॉयल्स वाला गेम एट कोटला, वहां अक्षर पटेल ने बोल्ड किया था। ईडन गार्डन में अगर बात करें फिल सॉल्ट अगेन अक्षर पटेल ने उन्हें बोल्ड किया था। क्या आपको लगता है कि वो दोनों के साथ जो हुआ इस मैच में रिपीट हो सकता है, क्योंकि बल्क तो स्कोरिंग दोनों ने की है और मेजर थ्रेट वही रहेंगे? बिल्कुल हो सकता है, अक्षर पटेल की गेंदबाजी बढ़िया रही, और पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं दोनों अपना जरूर सामना सामना होगा। यहाँ पर मुझे लगता है एक से ज़्यादा ओवर डालते भी दिख सकते हैं, अगर विकेट में थोड़ा बहुत स्पिन देखने को नहीं, जैसा प्रतीत हो रहा है कि उस विकेट पे थोड़ा स्पिन रहती है यहाँ पे, तो दोनों को शिकार बना सकते हैं। अगर पूरा आप देखो इंग्लैंड टीम में, तो इंग्लैंड टीम में प्रॉब्लम कहाँ है कि आप स्पिन को खेलेगा कौन यहाँ पे। मुझे लगता है जॉर्ज बटलर ने थोड़ा सा, जो भारतीय पिचेस, भारतीय कंडीशंस का वो स्पिन का थोड़ा अनुभव ज़्यादा है। हैरी ब्रुक बल्ले से लगती नहीं जहाँ स्पिन होती है, यहाँ पर मोइन अली आते हैं, वो मुझे लगता है थोड़ा बेटर करते हैं। बाकी ऐसे कोई बैटिंग लाइनअप में है नहीं जो स्पिन को अच्छे से टैकल कर सके। और जो आपका प्रश्न वहाँ पर लेफ्ट आर्म स्पिन, ट्रेडिशनली अगर देखो अक्षर पटेल बहुत ज़्यादा गेंद को स्पिन नहीं कराते हैं, पर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो फ्लाइट का वेरिएशन, और जिस जिस एरिया पे गेंदबाजी करते हैं वो आपको बात ये करता है। ये आप अगर मिस करेंगे तो अक्षर पटेल डंडे या पैरों पे जरूर गेंद मारेंगे, यहाँ पर उसका लाभ मिलता है। तो ये रहेगा, और मैं तो चाहूँगा दोनों को आउट कर दें अपने पहले ओवर में ही, क्योंकि दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस खासतौर से इस वर्ल्ड कप में। वैसे इंडिया ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट यहाँ पे मुकाबला खेला था, और वो मैच आपको जरूर याद होगा जहाँ पे पूरन की वजह से अक्षर पटेल एज अ बैटर खेले थे, उन्हें ओवर ही नहीं मिला था। वो इसी वेन्यू की ही बात है, और बहुत ही बढ़िया कंडीशन थी स्पिनर्स के लिए, बट अक्षर पटेल वेट ही करते रहेगा कि मेरा ओवर आएगा। अगर भाई अगर दूसरे मैचअप की बात करें जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर बटलर को अगर आप उनके नंबर्स देखेंगे इस पूरी बॉलिंग अटैक में कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है अदर देन बुमराह जिन्होंने उनको बहुत ज्यादा परेशान किया हो, स्पेशली इन दिस फॉर्मेट। कुलदीप ने बहुत बार आउट किया, मोस्टली ओडीआईज में आया 4 डिसमिसल। बुमराह के अगेंस्ट वो क्लियरली स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं, 4 वो डिसमिसल भी है, और उन्होंने खुद ने बहुत बार इंटरव्यूज में बोला कि सबसे टफेस्ट बॉलर जो उनको लगते हैं राशिद खान और बुमराह। आपको लगता है बुमराह के वो 2 ओवर मैच डिसाइडिंग हो सकते हैं? क्योंकि हम बात करते हैं डेथ बॉलिंग की, न्यू बॉल से, बट ओपनिंग स्पेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा स्पेशली इसमें। देखिए, बुमराह के 4 ओवर तो वैसे, मतलब 2 नहीं 4 ओवर, पहले वो शुरू में 2 होंगे, बाद में भी 2 होंगे। और एक और चीज जो इस मैच में, एक और कहते हैं ना एस्पेक्ट जो जुड़ गया है, वो ये कि आप ये मान के चल रहे हो कि स्पिन के खिलाफ तो बैटिंग मुश्किल होने वाली है। जब आपने सोचा 12 ओवर की स्पिन के अंदर मेरे से रन नहीं बनेंगे, मेरे 12 ओवर में कम से कम 3-4 खिलाड़ी पक्के आउट होंगे, तो फिर आप ना अपने आप को ओबलाइज फील करते हो कि अगर बॉल में पेस है तो लेट मी मेक द मोस्ट ऑफ इट।
तो ऐसे में अगर बुमराह अपने बेस्ट पे तभी होते हैं, मतलब वैसे तो बेस्ट पे ही रहते हैं, पर विकेट मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं अगर सामने वाली टीम ये सोच के आए कि मुझे बुमराह को भी मारना है। तो ये हो सकता है कि एक नए रणनीति आपको दिखे इंग्लैंड की तरफ से कि अब वो बुमराह को मारने जाए। बाकी सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं, कहते हैं इनके ओवर निकालो, बाकियों को देख लेंगे, लेकिन यहाँ बाकियों को देख नहीं पाओगे आराम से। तो अगर वहां से सोचें तो वेल एब्सोल्युटली, मतलब बुमराह के ओवर्स तो दे आर लाइक वो उनका कहते हैं 24 कैरेट खरे सोने हैं वो। तो वो उसका तो सोना तो वैसे ही महंगा होता जा रहा है, तो इसलिए उनका हाल वही है। वैसे आरपी भाई यूरोप में हो ना भैया? हाँ, तो हाँ आसपास ही है इंग्लैंड के, तो ज्यादा दूर है नहीं, तो आपको वहाँ का होम कैप्टन बनाया तो फिर जॉर्ज बटलर इज कैप्टन जैसे एक्सपर्ट। जॉस बटलर जॉस बटलर क्योंकि स्पिन टैकल करने के लिए आपको थोड़ा रणनीति बनानी पड़ेगी। जो क्रिकेट अभी तक खेलते आए हैं, जिस क्रिकेट की चर्चा होती आई है कि वहाँ पर बड़े शॉट और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी, पर यहाँ पर जो टारगेट है वो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि 160 65 70 की तरफ जाएंगे तो शायद 120 पे ही निपट जाए यहाँ। तो टारगेट एनालाइज करना पड़ेगा और स्पिन गेंदबाजी का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि इंग्लैंड के लिए कुछ खास होगा यहाँ पर अगर उनकी बल्लेबाजी नहीं चली तो, कि बॉलिंग में इतना कुछ खास है नहीं। बट जिनके बैट से बहुत अच्छी निकली बॉल इन द लास्ट गेम होते रोहित शर्मा, बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स, और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं कि इस इनिंग के आगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और इंग्लैंड के अगेंस्ट भी जो आखिरी बार जब खेले थे ओडीआई वर्ल्ड कप, एकाना में 100 रन की वो विक्ट्री थी, वहां पर भी प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा थे। बहुत ही डिफिकल्ट बैटिंग कंडीशंस, जहां पे आई थिंक कुछ 125 के आसपास इंग्लैंड आउट हो गई थी, 100 रन से वो मैच हारे थे। अगर भाई अभी तक हमने जो नहीं देखा है इंडिया के केस में, वो है रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक साथ फायर करते हुए, जो कि हम सब ने एक्सपेक्ट किया था कि जब दोनों साथ में खेलेंगे तो हो सकता है बहुत वो बड़ी पार्टनरशिप्स आपको देखने को मिले। वैसे विकेट्स भी नहीं थे स्टार्टिंग में, हम न्यूयॉर्क में खेले और अभी तक दोनों एक साथ वो क्लिक भी नहीं किए। आपको लगता है वो एक मैच जो ड्यू है जिसमें दोनों एक साथ मारेंगे और सेमीफाइनल फाइनल कोई हो सकता है और मैच जिता देंगे दोनों? ये वाला तो नहीं होगा। अगला वाला हो सकता है, क्योंकि अगला मैच जो है वो बार्बाडोस में होगा, तो वो पिच अच्छी है एक्चुअली बैटिंग के लिए। इस वाले मैच में तो मैं नहीं मान के चल रहा कि बड़ी पारी किसको कहते हैं हम। ये साथ में मिलके क्या 100 बनाएंगे? नहीं बनाएंगे यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि बनेंगे ही नहीं इस पिच के ऊपर। सो ये वाला मैच, और हम ये मान के चलेंगे कि सबका छोटा छोटा योगदान रहेगा। रविचंद्रन अश्विन का वो ट्वीट याद रखेंगे कि कोई भी 30 रन बनाए तो तारीफ करो, अप्रिशिएट करो, एक्नॉलेज करो, उसमें उनकी शान में कसीदे पढ़ो, तो वही करेंगे आप, बस उतने बना दें, उससे ज्यादा की पर्सनली मुझे ज्यादा उम्मीद है नहीं। और खुद की पारी देख के कैसा लगा आपको इन द लास्ट गेम? नहीं, अच्छा था एक्चुअली। मेरा तो ये था ना कि आई I मीन ये थोड़ा पर्सनल था यार अपन का यार। लोग कहते हैं मैं भूल जाता हूँ चीजें, कहीं पे रख के मैं भूल जाता हूँ, तो वो पासपोर्ट वासपोर्ट तो मैं फिर भी भूल जाऊँ। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया ने किया था ना यार 19 नवंबर को, मैं बता रहा हूँ बोरीवली में क्या किया मैं था? ज्यादा, मैंने बंद कर दिया बोरीवली जाना यार उसके बाद एकदम सीरियसली। फिर अब लेकिन अब मैंने ठीक है, वहाँ पटाखे वटाखे हो गए थे, ठीक था, बात हो गई अब। तो अब जरा ऑस्ट्रेलिया, अब जरा लैंड हो गए हैं, वो बड़े उड़ रहे थे, अब सही है। फिलहाल वैसे काफी जो है गम का माहौल है, ऑस्ट्रेलियन फैंस एक्चुअली काफी गुस्सा है जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो जो लॉस आई, और बहुत ही भारी बड़ी बात है उन्हें। और लास्ट तक हम एक्चुअली प्रीव्यू रिकॉर्ड करने वाले सेमीफाइनल के लिए, और लास्ट तक हम यही सोच रहे थे कि रिकॉर्ड किसका करना है, क्योंकि मैच चल रहा था और आपको कुछ नहीं पता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था, बहुत ही बढ़िया वो फिनिश था, और बहुत ही एक्साइटिंग एक सेमीफाइनल की हम उम्मीद कर रहे हैं, दोनों ही इनफैक्ट। तो आपके लिए कैप्टन कौन होना चाहिए उसकी बात करते हैं फैंटेसी फंडास। भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, आपके कैप्टन, वाइस कैप्टन और आपके लिए वो डार्क हॉर्स। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं मेरे, क्योंकि क्या कैप्टन के लिए मैं हार्दिक पांड्या के साथ हमेशा जाना चाहूँगा, क्योंकि बल्लेबाजी उनकी आएगी ज़रूर, गेंदबाजी 4 ओवर करेंगे, 1-2 विकेट ले लेंगे, और 30-35 जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, 30-35 रन बहुत बड़े रन है कि अगर 30 बनाएंगे तो एटलीस्ट आपकी एक 40-50 रन की पार्टनरशिप भी हो जाएगी यहाँ पर। तो मेरे कप्तान हार्दिक पांड्या ने, और गेंदबाजी में वाइस कैप्टन अगर देखें तो बुमराह मेरे हमेशा लिस्ट में रहते हैं। विकेट कैसा भी हो, जहाँ विकेट में थोड़ा सा स्पिन गेंदबाजी को मदद मिलता है, वहाँ बुमराह थोड़ा और डेंजरस हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास वेरिएशन के साथ साथ कोई एरियाज गेंदबाजी है। तो मैं इन्हीं दोनों के साथ जाऊंगा, कैप्टन और वाइस कैप्टन। मुन्ना का सॉर्टेड है, जहां घास दिखी वहां भी कैप्टन बना दो, हाँ, जहां घास नहीं दिखी वहां भी कैप्टन बना दो, हटा ही नहीं जहां सकता। विकेट ना दिखे वहां भी बना दो। आकाश भाई, क्या आपके भी सेम कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले हैं, और आपके लिए वो एक डार्क हॉर्स या फिर एक ऐसा प्लेयर फ्रॉम इंग्लैंड जो आपको लगता है कि शायद इस मैच में इंडिया के लिए खतरा हो सकता है और आपकी टीम में जरूर आ सकता सी मैं एक्चुअली, अगर भारतीय टीम की पहले गेंदबाजी आ जाती है, तो बुमराह और कुलदीप यादव दोनों के साथ चला जाऊंगा और छोड़ दूंगा हार्दिक पांड्या को। क्योंकि हार्दिक पांड्या बैटिंग सेकंड, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, और यहाँ पे मुझे पता भी नहीं कि इनके 4 ओवर आएंगे नहीं आएंगे। क्योंकि एट सम स्टेज रविंद्र जाडेजा के 4 भी तो डलेंगे ना। अगर इनके 4 डलते हैं, बाकी दोनों स्पिनर्स के 4-4 डलते हैं, तो फिर इनके नहीं हो पाएंगे, फिर हार्दिक के नहीं हो पाएंगे। 4 बुमराह के 4 और अर्श के, फिर मुझे लगता है हार्दिक को छोड़ना पड़ेगा। पर अगर भारतीय टीम की पहले बल्लेबाजी आ जाती है तो देन ऑफ कोर्स ही विल बी इन माय थॉट्स। पर
हो सकता है थॉट्स में रखने के बावजूद मैं चला जाऊं बुमराह और कुलदीप के साथ, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में भी तो गेंदबाजी देखिए इन दोनों ने करनी है और विकेटें चटकानी है। डार्क हॉर्स इनफैक्ट एक खिलाड़ी जो शायद तंग कर सकता है, बड़ा हालांकि इंटरेस्टिंग है इंग्लैंड का, तो मुझे नहीं पता, शायद उनको खुद भी पता है कि पिछले मैच में मोइन अली का हाथ ही नहीं घुमवाया था इन्होंने, लिविंगस्टन के 4 ओवर करा दिए थे। आई मीन क्यों करते हो ऐसा यार, मतलब वरना वो एक खिलाड़ी है जिससे थोड़ा सा खतरा हो सकता है फ्रॉम हिज बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि भारत में लेफ्टीज की लाइन लगी हुई है। पहले ऋषभ पंत आएंगे, फिर शिवम दुबे आएंगे, फिर जड्डू आएंगे, फिर अक्षर आएंगे, और इसमें सबकी बैटिंग के पूरे पूरे आसार हैं। तो मोइन अली जिनको हो सकता है वाइस कैप्टन तो क्या पता बोल दें कि अगर आलो मेरे को बोलिंग यार, और बैटिंग भी ठीक ठाक सी कर लेते हैं स्पिन के सामने, उतने रन नहीं बनाएंगे मुझे लग रहा है, ये 15-17 ही बनाए चाहे, पर ही इज वन प्लेयर जिनके एक्चुअली मैच बदलने की काबिलियत तो है, एटलीस्ट ऑन दिस सरफेस। काफी सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं। इनफैक्ट मुझे याद नहीं कि इंडिया में इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स कब थे आखिरी बार। ऑफ कोर्स तिलक भी थे, रिंकू भी थे, बट एक साथ इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स और नए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया के अर्शदीप सिंह भी है, उनकी बैटिंग आई जाती है, कुलदीप यादव भी है, बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। और मोइन अली का रूल फैंटेसी वाइज तो एटलीस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। कुलदीप की आपने बात की, तो कुलदीप ने अभी तक 2 ही मैचेस खेले इन दिस साइड टी20 इंटरनेशनल, और एक मैच में 5 ले चुके हैं, दूसरे में विकेट नहीं मिला था। 2 ही 5 इन टी20 इंटरनेशनल, एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और एक इंग्लैंड के अगेंस्ट। और आरबी भाई लास्ट मैच में याद है मुझे कि मैंने आपसे पूछा था वो हैट्रिक के लिए कि आपको याद है कि आपके नंबर आपने लिया हैट्रिक, पैट कमिंस से 2 ले ली थी बैक टू बैक। ऐसा लग रहा है कि अब ऐसे बिल्कुल फ्री में बट रही है हैट्रिक्स। लास्ट मैच में क्रिस जॉर्डन ले गए, और जॉर्डन को भी इंडिया के अगेंस्ट खेलना काफी पसंद आया, 21 विकेट पिक कर चुके, जो कि उनके हाईएस्ट है अगेंस्ट एनी साइड इन टी20 इंटरनेशनल। ज्यादा बात करते नहीं है हम, बट अभी भी वो डेथ के अंदर एटलीस्ट फैंटेसी वाइज काफी इफेक्टिव रहे। मैंने देखा आपको वैसे बहुत बार आपने पिक किया नहीं उनको, तो इस बार पिक करना चाहोगे? नहीं, मैंने बहुत कम जॉर्डन को पिक किया। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आईपीएल में देखो आप, उसकी ठीक-ठाक कुटाई लगती है, बहुत पिटाई होती है। एक बार इंग्लैंड ने जब भी खेलने जाता है वो अच्छी गेंदबाजी करता है। ऐसा नहीं है कि जब अपने देश के लिए वो पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ ना कुछ करके जाते हैं यहाँ पर, और बहुत सारे मैचेस में देखे डिफेंड करते हैं, जिताए भी है जॉर्डन ने। पर फिर भी मेरा विश्वास थोड़ा जॉर्डन में कम रहता है, और मतलब क्योंकि गेंदबाजों का थोड़ा बोलबाला रहेगा इस मैच में, तो हो सकता है मैं एक बार सोचूँ यहाँ पर कि उनको ले जाए। पर मेरा सिर्फ एक ये था कि हार्दिक का जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रविंद्र जडेजा जो उतना इंप्रेसिव गेंदबाजी कर नहीं रहे हैं, क्योंकि वो ऑप्शन अच्छा रहता है कि अगर थोड़ी इंप्रेसिव, क्योंकि मैंने बहुत कम देखा खेलते हुए जडेजा को कि अपने पैरों में छोटी बॉल डाल दे, पर वो हो रहा है इस बार। तो वो एक बहुत बड़ा चिंता का सबक है। नहीं तो मैं रविंद्र जडेजा को भी सोच सकता था कि बैटिंग उनकी भी आनी है, इस बॉलिंग की वजह से मैंने हार्दिक को चुना, और जॉर्डन को तो बिल्कुल नहीं रखूंगा मैं, पता नहीं कब क्या कर दे मैं पहले बोलने वाला था कि आपने तकरीबन मना किया, लास्ट के अंदर आपने पूरा मना कर दिया कि नहीं लूंगा, खत्म। एक हैट्रिक लेकिन हो गया और हैट्रिक भी एक्चुअली वो लास्ट में ही लेके गए थे जब टेल बची हुई थी, और बॉल अच्छा खासा इनफैक्ट उनका मूव भी कर रहा था लास्ट के अंदर, तो बहुत ही बढ़िया स्पेल रहा उनके लिए, काफी याद कर रहा है। और अपने घर पे बारबाडोस में खेल रहे थे, पुरानी हिस्ट्री रही है ऑफकोर्स उनकी, जोफ्रा आर्चर की, इनफैक्ट सामने वाली टीम में भी एरन जोन्स भी थे। तो अब बात करते हैं कि दुनिया में और बाकी क्या चल रहा है, जो कि एक्चुअली हमारा फेवरेट सेगमेंट है, जहाँ पे सिर्फ हम बस आप मसाला देते हो और हम रिएक्ट करते हैं और घर चल जाते हैं तो उसकी बात करते हैं रिमेंबर द फेम। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बोले तो एब्सोल्यूट सिनेमा। सही है। ये जख्म में से भरे क्या आरपी भाई आपके? मुझे तो पता नहीं है कौन सा मैच है 19 नवंबर, मुझे रिजल्ट याद रहता नहीं है, बट ये लोग बोल रहे हैं जख्म भर गए, बदला ले लिया, ऐसा कुछ आपको याद है कुछ हुआ था? जख्म भर जाएंगे, फाइनल जीत जाएंगे तो सब भूल जाएंगे हम कि क्या हुआ था यहाँ पर, कितनी अच्छी क्रिकेट खेल के वहाँ फाइनल हार गए थे 50 ओवर में, लेकिन ये फाइनल जीत गए तो सब कुछ भूल भाल जाएंगे। एक्चुअली जख्म भर जाएंगे, जो थोड़ा स्पॉट दिख रहा है ना, बराबर हो जाएगा स्किन कलर जैसा एकदम। जितने आंसू बहाए उतने छक्के लगाए। अगर मैं कुछ कह रहा था इसके ऊपर, नहीं, मैं तो एक्चुअली कह रहा था, पिछला वाला जो था तुमने उसका नाम नहीं पढ़ा, वो बंदे का नाम था आकाश। उसकी स्पेलिंग हमने थोड़ी चेंज करा दी थी, तो मेरा ही सरोगेट हैंडल है वो, मैं वही प्रॉक्सी हैंडल है मेरा वो, इससे आकाश था, उसमें AKSH था, कोई पता ना चले। और ये मतलब कि ये जो आखिरी वाला सागर काजम जो मेरा फेवरेट है, पर ये क्या ऐसा है जिसने जितनी आंसू बहाए थे उसने उतने छक्के लगाए थे? आई हैव गॉट लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम विद दैट। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब हमारे कोहली ने रन नहीं बनाया, तुम उसको इस प्रकार से बोलोगे? आई डोंट लाइक दैट। इसमें सार्काज्म नहीं था, ये मुझे अच्छा नहीं लगा ये। रोहित बैटिंग लाइक वर्स्ट, खड़ा हूँ आज भी वही रील्स ऑन नाइट। बिल्कुल वैसे बैटिंग की थी उन्होंने कि पूरी रात स्क्रॉल किया उन्होंने। और मैं शो के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद ने भी एक रील डाली है खड़ा हूँ आज भी वही, क्योंकि मैं सही में खड़ा हूँ। अरबी भाई लगता है ये अगर फाइनल जीत गए तो एक नई रील ट्रेंड करती हुई दिखेगी हमें, जहाँ पे हम वो अच्छी यादें होगी, और ये खड़ा हो रील जो है ये थोड़ी बाहर हो जाएगी दुनिया से। फाइनल जीतने बाद तो सब कुछ बदल जाएगा यहाँ पे, तो जो अलग मीम्स बन के आएंगे उस वक्त यहाँ पर, ये सारे पीछे छूट जाएंगे। पर रोहित, ठीक, रोहित काफी कुछ मसाला देते जरूर है अपने वो ऑफ फील्ड एक्टिविटीज से, ग्राउंड में चीजें भूलना, तो ये शायद ये गाना हट जाए, खड़ा हूँ मैं वाला। यहाँ पर एक धमाकेदार इनिंग खेलनी पड़ेगी रोहित को। अगर भाई इन केस अगर हम फाइनल जीत जाते हैं, मतलब मैं अभी इनकेस एक्सपेक्टेशन जीरो रख रहा हूँ,
जीत जाते हैं, मान लो जीत हाँ। गए, तो कुछ आप ऐसा लिरिक्स डेडिकेट करना चाहेंगे कोई गाना कि नेक्स्ट टाइम जो रील बने और वो ट्रेंड करे तो ये होनी चाहिए? नहीं, मैं उसमें बहुत मेहनत करूँगा और एक्चुअली सीरियसली मैं उस पे काम करूँगा और ये आप देखिएगा कि जैसे ही अगर हम जीतेंगे ना, और ये मैं फाइनल के दिन ऑलरेडी मतलब तैयार करके रखूँगा कि पर ये वाला मैच एक बार जीत जाते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मतलब हम समय से आगे भाग गए हों और समय फिर हमें एक फैंटी लगा दे शोएब अख्तर स्टाइल में। तो इसलिए उतना ही रखते हैं अभी। अभी हम पहले फाइनल में पहुँच जाते हैं, फिर एक अच्छी सी रील की कहानी करते हैं, देन विल बी फाइन, विल बी फन। ठीक है, तो आरपी भाई बताओ कितने रन, कितने विकेट से फैटी लगाने वाली है इंडिया इंग्लैंड को? रन तो यार मुझे लगता है क्लोज मैच होगा, ऐसा नहीं है कि क्लोज मैच नहीं होगा। तो कई मानना है तो 20 रन 3 विकेट, ऐसे कुछ 20 रन ये का तो डिफरेंस। काफी क्लोज हो गया। हाँ, मुझे लग रहा है क्लोज होगा। सेमीफाइनल मैच में 2 अच्छी टीमें पहुंची हैं और टी20 फॉर्मेट आपको अलाउ करता है कि आप एक अच्छा अगर खिलाड़ी वहां पर टिक जाए तो मैच को बहुत क्लोज लेके जाता है, मैच को जिता भी सकता है। तो टी20 फॉर्मेट की खासियत है, इसलिए बहुत बड़ी मार्जिन तो मुझे नहीं दिख रही है। अगर भाई वैसे आप लास्ट मैच में बहुत ज्यादा क्लोज थे, जो हमने लास्ट पूछा था इस, अच्छा, ओह! हाँ वो 43-49 भूल गया, अच्छा मैंने 43 आरबी वाला, बुलाया था। ओहो! ओके, ओके। हाँ, ओए! या, उसी में पूछा वेरी था गुड। लास्ट वाले में भी। अच्छा, इस अच्छा, मैच में अच्छा। आपको क्या लगता है क्या होगा, वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री, अगर आपको लगता है विक्ट्री होगी? 27 रन की विक्ट्री। 30 ही बोल सकते 27 थे ना। नहीं, 27, 27। नहीं, और 27 ये मैं सुन के क्या एकदम और मैं कॉन्फिडेंस विकेटों आता की बात ज्यादा। नहीं कर रहा, और मैं विकेटों की 7। बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये तो मान के मतलब चल रहा हूँ आपकी, कि थाला फॉर अ हाँ रीजन कि हम मतलब टॉस मैं जीत कह रहे रहा हैं, पहले बैटिंग कर हूँ रहे हैं। 100%। मैं यही सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना तो फिर मुश्किल होगा। देखो क्या है कि चेज करना इस पिच पे ना फॉर मल्टीपल रीजन, एक का जो हमने बात नहीं की वो सच ये है कि क्योंकि इतना मतलब कहते हैं ना रफ सरफेस है, अब्रेसिव सरफेस है, तो बॉल रिवर्स स्विंग भी होती है यार। तो ये मतलब हर तरीके से वो आपके बैटिंग प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मतलब इधर से देखो उधर से देखो, तो फिर चेज करना तो यहाँ पे 130 के ऊपर कुछ भी होगा। तो वो जान मतलब वो रवि भाई का एक मीम आ जाता है फिर दोबारा, फिर याद है ना, गले में। नहीं तो आज के नहीं लिए इतना ही नहीं। वैसे, और होपफुली जब हम आएंगे वापस तो इसका रिव्यू भी करेंगे कि हम फाइनल में किसी अगेंस्ट खेलने वाले हैं, कैसी परफॉर्मेंस रही इन द सेमीफाइनल, उसका रिव्यू भी करेंगे, फाइनल का प्रीव्यू भी करेंगे। तो आते रहना, अगर आपके पास में और भी मसाला है बहुत सारा, क्योंकि इस मैच में मिलेगा भी ऑफ कोर्स, तो देते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश भाई आरपी भाई समय देने के लिए। मिलते हैं फाइनल के प्रीव्यू।